हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होता है। देखिए, इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वाट क्या होता है, किलोवाट क्या होता है और एम्पियर क्या होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वाट क्या होता है। जब भी देखिए आप दुकान पर जाते हैं तो आप देखिए या बोलते हैं कि मुझे 100 वाट का बल्ब चाहिए। तो देखिए, कोई भी मशीन कितना शक्तिशाली है उसको वाट में मापते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है। इसको देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई 100 वाट का बल्ब है और देखिए अगर इसको आप 1 घंटा तक जला देते हैं तो यह बिजली का खपत 100 वाट करेगा। अब हम लोग समझेंगे कि किलोवाट क्या होता है। देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पर 100 वाट है ना। अगर कोई भी उपकरण जो है 1000 वाट का है तो देखिए 1000 वाट को 1 किलोवाट कहते हैं। और देखिए, एक बात और भी आप समझ लीजिए, 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी कहते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई भी उपकरण है और वह 1 किलोवाट का है, अगर देखिए यह 1 घंटा तक चलता है तो देखिए बिजली की जो खपत करेगा वह 1 यूनिट करेगा। और देखिए आपके घरों में जो बिजली बिल लगता है वह यूनिट के हिसाब से लगता है। तो देखिए, यह था कुछ बेसिक चीज़। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि एम्पियर क्या होता है। देखिए, जिस तरह से हम लोग वज़न को केजी में मापते हैं उसी तरह से विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। देखिए, एम्पियर निकालने के लिए आपको सबसे पहले वोल्टेज पता होना चाहिए। देखिए, आमतौर पर जो घरों में बिजली आता है वह 220 वोल्ट से 230 वोल्ट होता है। अगर देखिए आपको वोल्टेज पता है और आपको वाट पता है तो आप बिल्कुल आसानी से एम्पियर पता कर सकते हैं। देखिए, करंट दो तरह का होता है। एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी कहने का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। देखिए, हम लोग के जो घरों में बिजली आता है वह एसी करंट होता है। और देखिए, जो भी बिजली इन्वर्टर से मिलता है वह होता है डीसी करंट। यानी देखिए, जो भी बिजली बैटरी से मिलता है उसको डीसी करंट कहते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि आखिर 1 किलोवाट में कितना एम्पियर होगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1000 वाट और देखिए इसमें आपको भाग लगाना होता है वोल्टेज से। अगर मान लीजिए आपके घर में जो बिजली आ रहा है उसका जो वोल्टेज है वह है 220 वोल्ट, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 220 को। अब देखिए यहाँ पर आपको भाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान में रखना होगा, गुना करना होगा पावर फैक्टर से। देखिए, पावर फैक्टर का जो मान होता है वह होता है 0.8। सबसे पहले देखिए इन दोनों संख्याओं का गुना करेंगे। ऊपर में देखिए है 1000 वाट। अगर देखिए आप यह संख्या में इससे गुना करेंगे तो आपका आएगा 176 वोल्ट। अब देखिए इससे हम लोग यह संख्या में भाग को लगाएंगे। अगर देखिए आप भाग को लगाते हैं तो आपका आएगा 5.68। यानी देखिए इतना एम्पियर होगा। देखिए, एम्पियर का मान वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अगर यहीं पर मान लीजिए आपके घरों में जो बिजली है वह 230 वोल्ट आ रहा है तो इस हिसाब से कितना एम्पियर होगा। तो देखिए, यहाँ पर वोल्टेज के जगह पर आपको 230 वोल्ट को लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 वाट को और यहाँ पर लिखेंगे 230 वोल्ट को। इसमें भी देखिए हम लोग पावर फैक्टर से गुना करेंगे, यानी 0.8 से। ऊपर में देखिए 1000 वाट है
इसका अगर आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 184 वोल्ट। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का भाग लगाएंगे तो देखिए भाग लगाने पर आएगा 5.43, यानी देखिए अगर वोल्टेज 230 वोल्ट रहेगा तो इतना एम्पियर होगा। अब देखिए इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि आखिर 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 6.24 गुना में देखिए 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। यह देखिए होता है 1 एम्पियर में। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होता है।